जो है कि काम क्या करना है, हमने डीलिंग कैसे करनी है। आप पर्सन को आपके पास आ गया, ठीक है, लीड जनरेट होकर आपके पास व्हाट्सएप पर आ गया, बात आपने गौर से सुननी है। लीड जनरेट होकर इसी लिंक के अंदर मैं वाइंड अप करूंगा, हमारे पास 20-25 एक मिनट अभी हैं इंशाल्लाह, ठीक है, 30 मिनट। पर्सन आपके पास व्हाट्सएप पर आ गया, व्हाट्सएप पर पर्सन जब आपको आके मैसेज करता है अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे डिटेल्स दें, मुझे गाइड करें क्या काम करना है, तो आपने सबसे पहले उसको क्या मैसेज करना है, आपने उसको करना है कि सेंड मी फॉलोइंग डिटेल्स, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। इन शॉर्ट में आपने एक छोटा सा मैसेज बना के रखना है कि नेम, एज, सिटी और क्वालिफिकेशन, ठीक है, एनी ऑनलाइन एक्सपीरियंस, मतलब कि ये आपने तीन चार उससे पूछ लेनी है, ठीक है। और ये भी आप पूछ सकते हैं कि डू यू नो अबाउट फारसेज, फारसेज के बारे में आप जानते हैं, ये लास्ट पे आप ये पूछ सकते हैं। जो जानता है ठीक है, साइड पर करें, टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चार पांच नेम, एज, सिटी, क्वालिफिकेशन, इसके बाद है कि आप जानते हैं फारसेज के बारे में और कोई आपको अर्निंग ऑनलाइन एक्सपीरियंस पहले है कि नहीं है। चार पांच चीजें हमने उससे पूछनी है, उसको पता चल रहा है कि भाई मैं किसी के पास काम लेने के लिए गया हूँ, ठीक है, कोई ये एम नहीं बंदा, ठीक है, बाकी प्रोफेशनल वे में, ये प्रोफेशनल वे में काम करने का तरीका होता है। पहले आपने उसे शॉर्ट सी डिटेल्स लेनी है, जैसे ही वो आपको डिटेल सेंड करता जाएगा तो उसके बाद फिर आपने उसको क्या वॉइस करना है। वॉइस डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इधर बोल के बताऊं तो आपने उसको क्या कहना है, आपने उसको ये कहना है कि सर देखिए, चले मैं आपको ना वॉइस सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पर, वो आपके पास सेव हो जाएगी, उसको अपने पास स्टार कर लेना। एक आपने हिंट लेना होता है वॉइस पर ना, एक आपको हिंट चाहिए होता है कि अच्छा इस तरह की बातें करनी चाहिए। उसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ निकाल भी सकते हैं, एक अथेंटिक सा खुद का भी बना सकते हैं। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि हमने उसको कैसे मीटिंग के लिए आगे करना है। पर्सन आया, पर्सन से डिटेल्स ली और ये वॉइस उसको कर दिया। इस वॉइस के बाद मेरे पर्सन तो 95% बल्कि 99% अग्री हो जाते हैं। बाकी आपका अपना वो प्रोसीजर है, मैं आपको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पर, आ जाए वॉइस पूरा। देखिए मैं हर दफा वॉइस चेंज कर देता हूँ अपना, ठीक है, मतलब कि अगर मैं कोई चार पांच लोगों को गाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं वॉइस मेरा खुद ब खुद चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपको हिंट दे दिया है, सिंपल सा ये प्रोसीजर होता है किसी भी पर्सन को मीटिंग के लिए रेडी करने के लिए। आप ये वॉइस करने के बाद आपने उसको सिर्फ, देखिए मैंने वॉइस में ये बोला कि मेरे भैया आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आप देखिए ना, मैं आप अपनी तरीका का होता है, अपने भाई बोलने, सर बोलने, किस तरह मैं आप उसको गाइड कर सकते हैं, अपना एक अपने मैनेज करना वॉइस। तो उसको रेडी, इस मीट मेरे जितने भी पर्सन है वो यही बोलते हैं कि हम रेडी हैं कि हम नहीं। मैं ज्यादा बहस करती नहीं किसी पर्सन के साथ। वो अगर ये बोले ना कि काम क्या करना है, करना क्या होगा, उसको मैं कहता हूँ कि देखिए आपको बता दिया है क्या करना है, मीटिंग आपको सिर्फ अटेंड करनी है, ठीक है। अगर आप वाकई सीरियस है, अर्निंग करना चाहते हैं और तो उसके लिए आपको जस्ट 30 मिनट निकालने हैं, ठीक है। अभी तक आपका कितनी भी है, चाहे कितना आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो मेरे दोस्त ये अटेंड कर लो, क्या पता फायदा हो जाए। या तो मीटिंग के अंदर ही हम आपको डीप समझाते हैं, पॉसिबल नहीं वॉइस में या फिर इस तरह टेक्स्ट में आपको गाइड करूँ। मीटिंग के लिए अगर रेडी है तो ठीक है, बहुत से लोग हैं पेंडिंग पर, फिर हम उसको चांस दे देंगे। पर्सन 100% अग्री हो जाएगा मीटिंग के लिए, पर्सन मीटिंग के लिए रेडी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप देखें डिफरेंट हमारे पास सेशन होते हैं। अगर पर्सन ये बोलता है कि सर मैम मैम मैं अटेंड करना चाहता हूँ, 3 बजे मैं फ्री नहीं हूँ, मैं रात में फ्री होता हूँ, तो आपने कहना कि 7:30 बजे भी होता है हमारा, 7:30 पे आप वो अटेंड कर लें। अगर ज्यादा मजबूरी है, कहता है कि मैं नहीं अटेंड कर सकता, फिर आप उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं फ्री 8-9 बजे होता हूँ, मेरे पास मैं जॉबियन हूँ, तो फिर आपने उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देनी है। रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब से कुछ कोई भी न्यू निकाल सकते हैं, आपको डेली लिंक मिलते हैं, वही आप दे सकते हैं, ठीक है। अब जो पर्सन 3 बजे रेडी था, 3 बजे वो अवेलेबल नहीं हो सका टाइम पर, ठीक है, वो बिजी हो गया। आपने उसको 1 घंटा पहले या 30 मिनट पहले, आपने उसको 30 मिनट पहले, ठीक है, 30 मिनट पहले आपने उसको एक रिमाइंडर दे देना है कि कि सर ये मीटिंग हमारी वॉइस कर दें कि, या फिर उसको टेक्स्ट कर दें कि 30 मिनट्स लेफ्ट है मीटिंग को, रेडी रहिएगा, बहुत से लोग हैं, मीटिंग मिस नहीं करनी, अगेन ये होगी भी नहीं, ठीक है, सिंपल। अभी वो उसने 3 बजे वो अटेंड नहीं कर सका, तो फिर आपने उसको वो आपको कहता है कि सर या मैम मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे मीटिंग नहीं अटेंड हो सकी, मैं बिजी था। तो ये तो इसका क्या सोल्यूशन है, फिर आप उसको कहेंगे चले मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, ये बताती हूँ, हमारा एक 7:30 पर भी वेबिनार है, अब मैं देखता हूँ कि उसकी सीट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। देखिए अगर मैं उसकी सीट अगर आपको रखवा दूं, तो फिर आपको वो अटेंड करना पड़ेगा, फिर ये नहीं चलेगा कि मैं बिजी था या ये था, ठीक है। मैं आपके लिए सीट रिजर्व करवाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, आपने इस तरह बात करनी है।
ठीक है, देखिए ट्रिक्स होते हैं हर चीज के। हाइप क्रिएट करनी होती है, जब तक आप वैल्यू नहीं दिखाएंगे पर्सन को तो वो फिर आम ही समझेगा। ठीक है, आपको अपनी वैल्यू दिखानी है, आपको अपने बिजनेस की वैल्यू दिखानी है, अपनी अपने वेबिनार्स की वैल्यू दिखानी है, तब जाके पर्सन बैठते हैं। प्रोफेशनल लोग तो ऐसे काम करते ही नहीं है जब तक उनको वैल्यू ना दिखाई जाए। ठीक है, जब उसको आप वैल्यू दिखा देंगे तो उसका वो प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल भी होगा। ठीक है, तो अभी आपने उसको कहना है कि चलें वो 3 बजे नहीं हो सका, फिर वो 7 बजे अटेंड कर लेगा। 7 बजे वाले में अगर वो अवेलेबल नहीं हो सका तो फिर आपने उसको रिकॉर्डिंग देते हैं। तो ये सिम काफी वेज हैं आगे चलाने के। ठीक है, आगे रिकॉर्डिंग्स वगैरह देकर आप कर सकते हैं उसको, फिर नेक्स्ट मीटिंग का आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको गाइड किया, मीटिंग में बिठाना है उसको। ठीक है, अब मीटिंग के लिए आपने सिर्फ एक रिमाइंडर देना होता है आधा घंटे पहले कि ये मीटिंग का टाइम है, रेडी रहिएगा। बहुत से लोग रेडी हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आपने एक मीटिंग का उसको, और जूम ऐप आपने डाउनलोड करवा लेनी है। ठीक है, जब वो पर्सन बोलेगा ना वॉइस सुनने के बाद कि मैं रेडी हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो उसको लिंक दे देना जूम का। आपको बताया होगा कि लिंक कैसे कॉपी करते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, जूम लिखना है, जूम पर क्लिक करेंगे, ऊपर 3 डॉट्स पे जाके शेयर पर क्लिक करेंगे ना तो कॉपी का ऑप्शन है, जो कॉपी करना लिंक है, और उसको स्क्रीन शॉट साथ दे देना कि ये ऐप है, ये लिंक है, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, और एक मीटिंग में आपको देख कर सेंड कर दूंगा जिससे ना जूम को कनेक्ट करना होता है कि किस तरह हमने ज्वाइन करना मीटिंग को लिंक पर क्लिक करने के बाद, और कैसे हमें वॉइस आती है। ये भी आपने पर्सन को 30 मिनट पहले वीडियो शेयर कर देनी है। पर्सन अग्री हो गया मीटिंग के लिए, यहाँ तक समझ आ गई, पर्सन मीटिंग के लिए रेडी है। चलें जी, ठीक हो गया। पर्सन मीटिंग के लिए रेडी है। आपने उसको आधे घंटे पहले रिमाइंडर दे दिया। फिर आपने उसको 10 मिनट पहले बताना कि सर रेडी हैं आप, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। आपने पूरे 3 बजे या 3 बजे से 2 मिनट पहले आपने लिंक पर क्लिक करके कनेक्ट कर लेनी है मीटिंग, बाद में सीट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एक दफा हमने 30 मिनट पहले रिमाइंडर दे दे कि भाई रेडी रहना। फिर हमने 10 मिनट पहले उसको रिमाइंडर दे के रेडी है आप, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। 2 मिनट पहले या फिर पूरे 3 बजे या पूरे 7:30 बजे क्लिक करके आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको जगह नहीं मिलेगी, हाल हमारा 2 मिनट में फुल हो जाता है। ये आपने देखिए वॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्स्ट पर लगे रहेंगे ना, चैट करते रहेंगे, फिर आप पास है, फिर नहीं आप कामयाब हो सकते। आपने कहा कि जी टेक्स्ट पर हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे, इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं, आपको वॉइस करनी पड़ेगी और कॉल करनी पड़ेगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ही आप समझे कि आपका कुछ इनकम आना स्टार्ट होगी। अब पर्सन मीटिंग में बैठ जाएगा, पर्सन मीटिंग को अटेंड कर लेगा। ठीक है, और उसको आपने ये कहना है कि जैसे ही आप मीटिंग, मतलब कि ना, आप फर्ज करें कि 3-5 हो गए, आप 3-5 पर उसको ना आप खुद भी मीटिंग ज्वाइन किया करें। अगर आपके 10 लोग या 5 लोग, 3 लोग, एक बंदा भी मीटिंग में बैठा हुआ है तो आप खुद भी मीटिंग को ज्वाइन किया करें, खुद भी सुन लिया करें मीटिंग को, चेक किया करें कि आपके पर्सन पार्टिसिपेंट्स में देखे ना, पार्टिसिपेंट्स आप इधर आ रहे, शो हो रहे ना मुझे, ठीक है इतने हैं लोग। इस पर क्लिक करूंगा, सर्च पर उसका नाम मैं सर्च कर सकता हूँ। अगर उसने अपने नाम से ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपने उसको बोलना है कि सर स्क्रीन शॉट मस्ट लेना है कि सर देखिए मैं मीटिंग में हूँ, बहुत जबरदस्त मीटिंग जा रही है, बहुत कमाल का नॉलेज मिल रहा है, क्या आप वो मीटिंग के अंदर है तो स्क्रीन शॉट मुझे दे दें, अटेंडेंस मार्क करनी है। ये भी ट्रिक क्या है, स्क्रीन शॉट ले लिया, कंफर्म होगा ये बंदा बैठा हुआ है मीटिंग के अंदर। अगर उसका नाम शो होगा तो उसका नाम आप 2-3 दफा सर्च कर लें। अगर वो मीटिंग के एंड तक बना रहा है ना, एंड तक उसने पूरी मीटिंग अटेंड की, फिर पर्सन क्वालिटी वाला है और वो ज्वाइन भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि अगली डीलिंग पर कैसे हम उसको गाइड करते हैं। ठीक है, कैसे हम उसको गाइड कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमारी पर्सन आया, उससे इंफॉर्मेशन ली, उसको वॉइस की रेडी किया, सारे मामला क्लियर हो गए, मीटिंग में बिठा दिया उसको, मीटिंग उसने अटेंड कर ली। अब क्या करना है आपने? ठीक है, मीटिंग उसने अटेंड कर ली, अब आपने उसका वेट करना है। ये कुछ लोग होते हैं मीटिंग अटेंड करती, एंड होती गई, अब डायरेक्ट मैसेज किया सर आपने मीटिंग देख रही है। मीटिंग, सब्र करें, कम से कम 15 मिनट कोई मैसेज नहीं करना, उसका वेट करना, वो आपको खुद मैसेज करेगा इंशाल्लाह। अगर वो क्वालिटी वाला पर्सन हो, वो बोलेगा कि मुझे नेक्स्ट गाइड करो, नेक्स्ट कैसे स्टार्ट करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये तो बात वो कर गया तो फिर तो समझ लेके पक्की ज्वाइनिंग है। और ये इस तरह के लोग हमको आपको मिलते हैं अगर तो आप डेली का कोई 10 लोग या उससे प्लस मीटिंग में बिठाएं तो। अगर आपकी इनविटेशन स्ट्रांग, अगर आपकी वो लोग ला रहे हैं और आप उनको बिठा रहे हैं, तो फिर तो इस तरह के आपको डेली 3-4-5 लोग मिलेंगे जो खुद मैसेज करेंगे कि सर बताएं आगे क्या करना है। अगर आप बंदा ही एक बिठाएं मीटिंग में तो फिर तो क्या कह सकते हैं, वो करें ना करें, या 2-3 बिठाएं आप, लॉ ऑफ एवरेज निकलता है हर जगह पर। आपको कम से कम, जो न्यू पर्सन है, कम से कम वो कोशिश करके 5 लोग बिठाएं मीटिंग के अंदर। इनवाइट करना सीखें, यूट्यूब लिंक्स अवेलेबल है, हर चीज का नॉलेज पड़ा हुआ है, लीड जनरेट करना सीखें, खुद भी सिखाऊंगा मैं आपको।
जी मैं ये बोल रहा था कि आपको जो है ना वो जितने ज्यादा लोग होंगे उस हिसाब से आपको लॉ ऑफ एवरेज निकलता है, फिर आपकी डायरेक्ट लगने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को वेस्ट करेंगे, आपको डीलिंग करने में मुश्किल होगी। आहिस्ता 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 धार तेज होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं। ठीक है। अब पर्सन जो है उसने आपको मैसेज कर दिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। आपने उसको फिर कहना कि सर वेट करें। मैं आपको एक ट्रिक की बात बता रहा हूँ, आप में से लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। पर्सन मैसेज करता गया है, ठीक है, उसी टाइम उसको रिप्लाई करे, उसी टाइम एक सेकंड नहीं गुजरता, ठीक है, उसको रिप्लाई कर देते हैं। 5 मिनट के बाद रिप्लाई करना, बात सुन लो मेरी, 5 मिनट्स के बाद, ठीक है। मतलब कि अब पर्सन ने आपको मैसेज कर दिया कि जी सर मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, तो आपने उसको उसी टाइम नहीं मैसेज कर देना कि वो बोलेगा वेला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। आपने, मैं बोल रहा हूँ कि अपनी वैल्यू दिखानी है कि मैं बिजी पर्सन हूँ, आप बिजी हैं या नहीं है, ठीक है। आपने बिजी खुद को शो करना है। जब आप खुद को बिजी शो करेंगे लोग आपको, ठीक है, वो आपको फिर रिस्पेक्ट देंगे, वो आपकी उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बनेगी। ठीक है। आप जी वो अभी उसने किया नहीं, उसी टाइम जाके रिप्लाई कर देते हैं, इतना नहीं करना, कम से कम 5 मिनट्स वेट करना, ठीक है। पर्सन ने जो है ना वो है आपको मैसेज किया, आपने 5 मिनट्स वेट करना, उसको रिप्लाई करना। अगर पर्सन मैसेज नहीं करता तो 15 मिनट के बाद पर्सन को वॉइस करना कि सर क्या आपने मीटिंग मुकम्मल अटेंड कर लिया, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, आगे आपको गाइड किया जाए काम करने में। सिंपल सी बात है। वो आपको बताएगा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं करना चाहता हूँ। आपने कहने कि जस्ट आपको 5 मिनट्स के लिए कॉल पर आना है, ठीक है। कॉल पर मैं आपको गाइड कर देता हूँ क्या सिनेरियो, कैसे हमने स्टार्ट करना है, मजीद मालूमात आपको इंशाल्लाह फराहम कर दी जाती हैं। अगर तो वो क्वालिटी वाला पर्सन होगा, अगर उसने करना होगा ना तो वो कॉल पर भी आएगा। ये क्वालिटी वाले पर्सन की, ज्वाइन करने वाले पर्सन की, ये आपको मैं वो खूबियां बता रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं उसके कि वो अगर करना हुआ तो वो आपसे कॉल पर भी आएगा, वो आपको रिप्लाई भी करेगा, वो वेट मीटिंग भी अटेंड करेगा। तो अगर आप डेली के 5-10 लोग बिठाते हैं तो उसमें से आपको इक्का दुक्का मिल जाए करेंगे डेली ऐसे लोग जो ज्वाइन करेंगे आपके साथ। ठीक है, रेशो आपको मेंटेन रखनी है अपनी। कॉल पर ले आना, आप सारा मामला स्टार्ट होता है इधर से कि हम उसको कैसे गाइड करते हैं। ठीक है। क्या आप देखें जब पर्सन आता है ना कॉल पर, ठीक है, कोशिश करके ले आना। पर्सन जब कॉल पर आ जाए आपके साथ, अगर वो बोलते कि मैम सर अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, मैं आपसे 1 घंटे के बाद कॉल पर बात करूंगा, मैं आपसे शाम पर कॉल पर बात करूंगा, तो आपने कहना है जी सर ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इस टाइम पर अवेलेबल नहीं हूँ। आपने हमेशा उससे 15 मिनट या आधा घंटा आगे टाइम देना है। अगर पर्सन आपको ये बोलता है कि मैं जी 7 बजे आपसे कॉल करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ, तो आपने कहना है कि सर 7 बजे तो मैं फ्री नहीं हूँ, 7:30 पर इंशाल्लाह मैं आपको ना टाइम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। देखें वैल्यू दिखानी है, हर चीज की वैल्यू दिखानी है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आपने कर दी जी ठीक है जी इंशाल्लाह 7 बजे मैं अवेलेबल हूँ, वो बोलेगा एम ही है बस, ये बंदा इंसान ये फालतू ही है। तो ये चीजें, ये ट्रिक्स सीखें काम करने की, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी इंशाल्लाह हो आ जाएंगे सारे। पर्सन कॉल पर आ गया, ठीक है। पर्सन कॉल पर आने के बाद आपने पर्सन से हाल पूछना, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं। ये नहीं पूछना कि अपनी शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन दे दे। कुछ लोग उधर पूछते हैं कि जी हम, आप अपना डाटा बता दे, किधर से हैं, कहाँ से, बता जो दिया उसने एक दफा, ठीक है। वो बोलेगा पागल पता नहीं कौन ये आ गया। आपने कहना कि मैं, आपने उसको सिर्फ पूछना कि सर ठीक है, खैरियत है, अपना हालचाल बता दिया, मैं भी ठीक हूँ, मेरा नाम ये है और मैं सीनियर लीडर हूँ, ठीक है। मैं फारसेज में आई एम सीनियर लीडर, फारसेज लीडर, ठीक है, सीनियर फारसेज लीडर, इस तरह आप बोल सकते हैं, ठीक है। माई नेम माई सेल्फ मोहम्मद शहीर रजा, आई एम सीनियर फारसेज लीडर, सिंपल, ठीक है। आप सारे सीनियर हैं, खुश हो जाएं। तो ये आपने उसको बात स्टार्ट करनी है। आपने कहना है कि सर मीटिंग हमने मुकम्मल अटेंड की, बातों को समझ लें। सो अभी जो है ना पर्सन कॉल पर आ गया है, हालचाल पूछ लिया आपने, उसको कहना है कि सर मीटिंग हमने मुकम्मल अटेंड किया, बोलेगा जी बिल्कुल सर मुकम्मल अटेंड किया। आपको बेस्ट क्या चीज लगे कि आप आगे इंटरेस्टेड है, काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो वो आपको 2-3 चीजें बता देगा जी। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा अथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इनकम देता है, बेहतरीन है, सारा कुछ वो जो भी आपको खूबियां बताएगा ओके कर देगा। आपने ये नहीं पूछना कि कैसा लगा हुआ है मुझे, वो ये बता देगा ठीक ही था, बस गुजारा था। ये नहीं पूछना, आपने कहना कि सर आपको बेस्ट क्या चीज लगी। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है, आप जैसे पूछेंगे किस तरह से आप क्वेश्चन कर लें, ये साइकी पे डिपेंड करता है अगले बंदे की, वो किस तरह के रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो हमने उसको कहा कि है, उसने बता दिया कि जी मैं ये मुझे अच्छा लगा। फिर आपने कहना कि अभी इधर से आपने अपनी तकरीर शुरू करनी है, ठीक है। इधर इधर से डीलिंग करना हमने शुरू करना है। जो मैं आपको जिस तरह मैं करता हूँ, मैं वेज चेंज करता रहता हूँ, मुझे अगर रिजल्ट आना बंद हो गया मैं तरीका चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके अंदर भी एबिलिटी होनी चाहिए, खुद खुद में चेंज लेकर करें, खुद की क्रिएटिविटी दिखाएं, सीनियर से सीख के कुछ खुद ऐड करें और काम करें। आपने उसको कहना है कि सर देखिए जैसा कि आपने मुझे ऑनलाइन, आप ऑनलाइन बिजनेस सर्च कर रहे हैं,
ठीक है, आपको बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे जो बोलते होंगे कि इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना प्रॉफिट हो जाएगा आपको। मतलब कि आपने अगर इतना लगाएंगे तो आपको हम फिक्स प्रॉफिट दे देंगे हर महीने के बाद, हर 15 दिन के बाद। मतलब कि वो एक आपको ना फिक्स रेशो देते हैं, जो कि जायज़ नहीं है इस्लाम में। हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, उसमें काम करने से पहले कंडीशंस को देखा जाता है कि कौन कौन सी इस्लाम कंडीशंस बताता है और यहाँ पे इस पर लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। तो फिक्स प्रॉफिट वाला तो होता ही सूद है। ठीक है, तो पहली जो इस तरह के आपको बहुत से काम मिलते हैं। बोलेगा बिल्कुल सर, इस तरह। सेकंड सर, आपको बहुत से लोग बोलते होंगे कि ये कोर्सेज कर लो, ये कोर्सेज कर लो, लैपटॉप भी उसके लिए आपको चाहिए होता है, कंप्यूटर भी। कुछ लोग होते हैं वो लैपटॉप भी ले लेते हैं, कंप्यूटर भी ले लेते हैं, जी हमने अमेजोन का कोर्स करना, हमने ये कोर्स करने हैं, हमें बहुत अर्निंग होगी अच्छी, उसके लिए आपको अच्छी इंग्लिश भी चाहिए। तो इस तरह के भी आपको काम मिलते रहते हैं, जो लोग बहुत से पैसे जाया करते हैं आपने। लेकिन सर जो हमारा काम है ना, ठीक है, इधर से आपने कहना सर जो हमारा काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने रखने हैं पर्सन के सामने, किस तरह आपने उसको डील करना है। आपने उसको कहना है कि सर जो हमारा काम है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के अमीर लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी दुनिया के अमीर लोग हैं, अलोन मस्क है, बिल गेट्स है, अंबानी है, बड़े बड़े जो लोग हैं जो सही मायनों में मिलीनियर्स हैं, ठीक है, बिलीनियर्स हैं, मिलीनियर बिलीनियर्स हैं जो, ठीक है, जिनके पास अरबों खरबों डॉलर्स हैं, वो नेटवर्कर्स तो हैं। 21 सेंचुरी का फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपने उसको बताना है कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। क्योंकि इधर सर एज मैटर नहीं करती है, किसी भी एज के हैं, कोई भी प्रोफेशन है वो, उसमें आपको रिक्वायर्ड होता है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक, 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक, इतना आपने, आपकी वो एज मैटर करती है। लेकिन इधर आप बेशक 100 साल के बिना यकीन करें, आप तब भी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। 18 साल के तब भी कर सकते, 10 साल के तब भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए करने की, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, एज मैटर नहीं करती सारी, इसके अंदर आपका टाइम मैटर नहीं करता कि आपने जी फिक्स टाइम है, सुबह ही करना है, दिन को करना है, शाम को करना है, जी आपने आना जाना है, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, कुछ कोई भी पर्सन है, वो इजीली टाइम मैनेज करके अपना कर सकता है। ठीक है, ये बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ सर। इधर आपको जो है वो एजुकेशन मैटर नहीं करती। ठीक है, मतलब कि आपकी तालीम, आप अगर अनपढ़ है, ठीक है, अलोन मस्क, ठीक है, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े जितने भी नेटवर्क, अंबानी है इंडिया का, ठीक है, मिलीनियर है, बिलीनियर है, उसके मैट्रिक पास है वो भी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन मैटर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आपने काम करना शुरू करना सीखना है, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती है। इसके बाद सारा इधर आपको कोई फीसिस वगैरह नहीं पे करनी पड़ती और आपको कोई कोर्सेज वगैरह नहीं करने पड़ते। इधर सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस स्टार्ट करने के स्मॉल सी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होती है। आप पे डिपेंड करता है आप कितने से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लो अमाउंट लगाकर आप एक हाई अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। ये आपने उसको चार पांच आपने उसको बेनिफिट्स बताने हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। उसको आपने एक ये भी एग्जांपल दे देने कि सर देखें, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है ना, तो फिर आपको अपना नेटवर्क, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, जो कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जो उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, देखें जैसे ये KFC है, मैकडोनल्ड्स है, इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, हर जगह पर इनकी अपनी ब्रांचेज हैं। ठीक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जैस, हर चीज इनका नेटवर्क है, इन्होंने लोग बनाए, टीम बनाई, तब भी तो ये एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो लोगों को इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं आती कि यार ये है क्या भला। आप यूट्यूब से जाके इसके बारे में जरूर नॉलेज लीजिएगा, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसकी इन्फॉर्मेशन आपने, मैंने तो आपको बताई है ना, आपने यूट्यूब से जाके भी इसके बारे में नॉलेज लेना। ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर आप एक अकेला दिन में काम करें, इंसानी कैपेसिटी कितनी है, दिन में 10 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, अगर आपके साथ 10 लोग हैं, आपकी टीम में 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, नेटवर्क है, तो आप दिन में 500 घंटे, 100 घंटे, 1000 घंटे, 5000 घंटे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, आप सारे कर रहे हैं, तो दस दस को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, 1000 घंटा काम हो रहा है, तो अर्निंग भी तो बढ़ेगी ना उस हिसाब से। इसलिए जरूरी है नेटवर्क बनाना, कि आप अवेलेबल ना भी, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, तो आपको पैसे आ रहे हैं। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैंने आपको ना टीम, मैंने आपको थोड़ी सी इसकी बेनिफिट्स, इसकी इंपॉर्टेंट जो से वो आपको बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंस, आपने क्या करना है, आपने इसमें से कोई दो तीन फायदे बता देने हैं उसको। ठीक है, आपने दो तीन आपने उसको फायदे बता देने हैं, मैंने आपको कुछ पांच सात बता दिए हैं इसकी जो भी जरूरी थे।
चले ठीक है, हमने बात शुरू की थी उससे, इस्लाम दुआ किया, उसका सही है, उसको हमने बताया कि दो तरह के काफी टाइप के आपको बिजनेस मिलते हैं। एक बोलते हैं कि आप जी इन्वेस्ट कर दो आपको फिक्स प्रॉफिट मिलेगा, एक बोलते हैं कि आप कोर्सेज वगैरह कर लो, ये ले लो, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो। लेकिन हमारा क्या काम है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताने हैं और उसको थोड़ी सी इसकी वैल्यू दिखा देनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपने कहना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म कौन सा बेस्ट है। ठीक है सर, देखिए हम नेटवर्क मार्केटिंग तो हम करें, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारे प्लेटफॉर्म, हजारों प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क मार्केटिंग करें, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। सर देखिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म जो अभी आप मीटिंग में अटेंड करके आए हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है फारसेज। अब फारसेज सर बेस्ट क्यों है, ठीक है सर देखिए, ये फारसेज इसलिए बेस्ट है कि अब उसको अपने ये बोलने के सर देखें, जो फारसेज का प्लेटफॉर्म है ना, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, इसके पहले भी बहुत, ये 2019 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट, ये प्लेटफॉर्म 2019 में बने। इससे पहले भी बहुत से प्लेटफॉर्म आए, उसके बाद में भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जो कि अभी तक फारिग हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, लेकिन फारसेज बंद नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि फारसेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन के ऊपर रजिस्टर्ड है। ये बंद हो ही नहीं सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। जब तक इंटरनेट दुनिया पर मौजूद है, फारसेज का सिस्टम भी रहेगा, फारसेज भी दुनिया में रहेगा जब तक इंटरनेट है। तो ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है, इसलिए फारसेज को ज्वाइन करना चाहिए। नंबर पे आपने उसको फायदा बताना है कि सर जो फारसेज है ना, ये सिर्फ हमें वर्किंग नहीं, वर्किंग करेंगे तो आपकी इनकम इनकम आएगी। ठीक है, वर्किंग करने पर तो ये हमें इनकम देता ही देता है, लेकिन हम काम ना भी करें तब भी हमें अर्निंग होती है, जिसको बोलते हैं नॉन वर्किंग इनकम। काम नहीं करे फिर भी आपको अर्निंग हो रही है, आप ये भी आपको यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो काम ना करके भी पैसा कमाए, तो ये आपको जो है बेनिफिट फारसेज में मिलता है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, काम ना करो तभी अर्निंग होगी। ये कुछ क्राइटेरिया है उसके जिस पर आपको नॉन वर्किंग, और ये फिक्स नहीं होता, ये भी कम ज्यादा होती रहती है। फिक्स होना फिर वो सूद में आता है। फिर आपने उसको एक और फायदा बता देना है कि सर देखें, यहाँ पर जो भी आप अमाउंट लगाते हैं ना, ठीक है, वो एक टाइम में आपकी रिकवर भी हो जाती है। अगर आपको नॉन वर्किंग आ रही है तो क्या पता वो आपको अच्छी खासी आज जो आपने अमाउंट लगाई है वो भी आपको रिकवर यहाँ पर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप पता नहीं कितने लाखों करोड़ों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने मीटिंग में सुना कि लोगों के रिव्यू सुने कि वो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं बहुत कम टाइम में, 10 महीनों में, 12 महीनों में, 6 महीनों में, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपया लोगों ने कमाया। ठीक है, यहाँ तक आपने उसको ना कुछ आपने उसको बेनिफिट्स बताने, फिर आपने उसको एक और बड़ा फायदा बताना। उसको कहना कि सर सबसे जो बड़ा फायदा ना मेरे नजदीक वो ये है कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको सर यहाँ पर ऐसे ऐसे स्किल सीखने को मिलते हैं जो जिंदगी में आपको सीखी नहीं आपने होगी, और अगर आप सीखने की चाहेंगे तो आपको काफी उसके लिए फी पे करना पड़ेगी, आपको कोर्स करना पड़ेंगे। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कोर्स करवाते हैं, आपको सोशल मीडिया का यूज हम सिखाते हैं, आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कैनवा, एडिटिंग, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, मतलब कि हर हर स्किल के बारे में हम आपको टीच एंड ट्रेन करते हैं। बस आप काम करने वाले, सीखने वाले बने, आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे फायदे आपको फारसेज में मिलते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फारसेज बेस्ट सिस्टम है। और फारसेज में हर बंदे को अगर काम करना चाहिए, इधर आपकी ग्रोथ होती है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, आपने उसको इम्पोर्टेंट बता दिया, उसको बोलना कि सर देखें आपको भी आज नहीं तो कल ये ज्वाइन करना ही करना है। मेरा नंबर आप सेव करने में गारंटी देता हूँ, अगर आप आज नहीं ज्वाइन करते, आप कल जरूर ज्वाइन करेंगे, जब आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त स्टेटस अपलोड कर रहे होंगे ना फारसेज के कि हमने इतना कमा लिया, हमने इतना कमा लिया, मतलब कि कहीं से भी वो इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने अर्निंग अच्छी कर ली। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मेरी टीम में लोग हैं जो कि काफी टाइम के बाद जुड़े, जब उनके रिलेटिव्स में उनके दोस्तों ने काम किया, अच्छा अर्न किया, फिर उन्हें रियलाइज गिल्ट भी हुआ कि यार काश मैं उस टाइम कर लेता। ठीक है, तो मैं अभी कुछ ना कुछ मैं बना होता। तो सोचने का टाइम नहीं है। ठीक है, जो भी स्टेप लेना है वो स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना मैटर करती है। तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है बहुत जबरदस्त किस्म का, मोटिवेट रखते हैं लोग आपको, आपको सिखाते हैं, आपसे बात करते हैं, बहुत कुछ आपको लर्न करने को मिलता है। ठीक है, ये आपने चीजें वगैरह उसको गाइड कर दी। इसके बाद जो है ना, आपने क्या बात करनी है। ठीक है, आपने कहना कि सर देखिए कुछ भी आना, कुछ भी है, जब तक शुरू नहीं करेंगे, स्टेप नहीं लेंगे, इन नहीं होंगे, फील्ड में नहीं आएंगे, तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं।
हम सोचते ही नहीं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसने गाइड तो मुझे ठीक तरीके से किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा। जब तक काम में इन नहीं होंगे, आपको रियलिटी की समझ नहीं आएगी, तब तक आप स्कैम फ्रॉड ही समझते रहेंगे। तो सर कुछ भी है उसको शुरू करना पड़ता है उसमें कामयाब होने के लिए, ठीक है। ये आपने बात लाजमी करनी है। आपने उसको कहना है कि सर अभी डिजिटल करेंसी का दौर है। हमारा आपको काम जैसे कि बताया गया कि हमने फारसी में क्या करना होता है, डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। दो तरह की करेंसीज होती है, एक होती है फिजिकल करेंसी, एक होती है डिजिटल करेंसी, ठीक है। दो तरह की करेंसी दुनिया में है। एक होती है फिजिकल, कुछ आपने बेच दिया, साबुन शैम्पू कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर दी, प्रॉफिट लिया, जेब में डाल लिया, ठीक है। एक होती है डिजिटल करेंसी, ठीक है। उसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप उसको यूज करके आप अर्निंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। जैसे कि हमारे पास स्लॉट्स हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग स्लॉट्स हैं। लोग आते हैं, हम उनको डॉलर्स में वो अपनी स्लॉट्स ओपन करते हैं। वो वर्किंग स्लॉट भी ओपन करते हैं, नॉन वर्किंग भी ओपन करते हैं, जिसमें वो डिफरेंट प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपने उसको कहना है कि हमने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। कैसे करनी है आपको बता चुका हूँ कि हर चीज सिखाते हैं। हमारा डेली सुबह 10 बजे वेबिनार होता है, जिसमें सिखाते हैं। 2 मीटिंग हमारी डेली होती हैं लर्निंग की। यहाँ तक वो अग्री होगा, फिर आपने उसको कहना है कि सर आप मुझे आप ये बताएं कोई क्वेश्चन आपका है। उम्मीद यकीन करें 90% चांस होंगे उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप इजीली टैकल कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर भी मैंने पूरा वेबिनार लगाया होगा है। वो डीप आपको मैंने कोई 17 से 20 ऑब्जेक्शन बताई होंगे जो लोग आपसे करते हैं बात वगैरह, वो भी आप मेरा सुन सकते हैं जाके, ठीक है। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक पर्सन बोलेगा जी सर मैम कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपने उसको कहना है कि अब आप ये बताएं कि कितने डॉलर से आप, आपने कहना है कि आप ये बताएं कि आप कमाना कितना चाहते हैं, कितना आप अर्न करना चाहते हैं महीने का, ठीक है। आपने उसको पर्सन को बोलना है, ठीक है। पर्सन जो है ना वो आप जब आप उसको इतना गाइड कर देंगे ना, ठीक है, तो पर्सन आपको बोलेगा कि जी मैं मतलब कि उसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन आपको बताए, क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर समझ लेके वो ठीक अग्री जा रहा है, ठीक है। आपने फिर उसको कहना कि सर आप अर्न कितना करना चाहते हैं मंथली, बताएगा कि सर जितना हो जाए। फिर भी सर 50 हजार 1 लाख रुपया बता देगा, सर 50,000 या 1 लाख तक तो होना चाहिए आज के दौर में, तब भी मतलब कि लाइफ साइकिल चलता है। आपने उसको कहना है कि बिल्कुल। तो आप कितने डॉलर से स्टार्टअप लेंगे, ठीक है। कितने डॉलर से आप स्टार्टअप, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी तो हमारी डीलिंग जारी है ना, मैं सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी तो हम कंटिन्यू किया बस उसके साथ, एंड पर जाके कोई आप देखिए प्रॉपर, पहले सुन ले मेरी बात, फिर जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर करेंगे इंशाल्लाह। पर्सन को आपने वो बताएगा मुझे 50 हजार रुपये मैं कमाने लग जाऊं, घर में बैठ के 1 लाख रुपए अर्न करने लग जाऊं, ठीक है। तो मैं जो है वो इजीली मेरा सर्कल चल सकता है, ठीक है, सर्कल चल सकता है मेरा। तो आपने कहना कि सर अभी इस बिजनेस को फिर आप कितने डॉलर्स में स्टार्टअप लेंगे, अगर आप 50 हजार रुपये कमाना चाहते तो आप फिर कितना लगाएंगे, कितना। वो आपको पर्सन आपसे पूछेगा कि सर कितने से स्टार्टअप लेना चाहिए। आपने कहना है इस तरह के भी लोग होते हैं, ठीक है। वो बोलेगा कि सर आपको कितने से मुझे स्टार्टअप लेना चाहिए। आपने कहना है कि सर देखिए आप आपकी मर्जी, आप $100 से स्टार्टअप लें, 200 से स्टार्टअप लें, 300 से स्टार्टअप लें। $100, $300, $400, लोग 1,000 डॉलर से स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है। $1,000 से भी स्टार्टअप लेते हैं लोग, $50 से भी स्टार्टअप लेते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपया कमाना है तो कम से कम आपको $100 से तो आना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा महंगे, उसको कहना कि सर देखें एक रेडी वाला ना, ठीक है, रेडी वाला है। अगर वो 10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके स्टार्टअप करेगा तो फिर वो उतना ही कमाएगा डेली का 2 3 4 हजार रुपए। अगर वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, बिजनेस में काम करेगा, एक बड़ी सी अड्डा बनाएगा अपना, एक फ्रूट्स बेहतरीन लगाएगा, तो फिर वो 20 20 हजार 15 15 हजार भी, 50 50 हजार भी कमा सकता है। तो जितना मैटर करता है कितना आप लगा रहे हैं, जितना अच्छा लगाएंगे उतना अच्छा रिटर्न लेंगे आप। उसका अपने माइंड सेट करना है। देखिए आपने उसको बताना है कि सर $50 से भी ले सकते हैं, 100 से भी ले सकते हैं, 200 से भी ले सकते हैं। यकीन करें $50 में तो पक्का स्टार्टअप ले जाएगा। उसको कहना है कि सर जो $1 है ना वो ₹300 का है। अगर $50 से लेंगे तो 15 हजार में बनता है। अगर आपने अच्छा लेना है तो आप $100 से ले लें, $60 से ले लें, 50 से अगर प्लस लेंगे तो बेहतर है, ठीक है। 50 से प्लस लेंगे तो बेहतर है। अगर वो कहेगा सर अभी इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है, मेरे पास इतना पास, फिर आपने कहा सर जो सबसे छोटा स्टार्टअप है वो $20 में है, सिंपल बात खत्म। कितना? $20 में सर हमारा स्टार्टअप है, मिनिमम इससे नीचे नहीं आप कर सकते हैं, 6,000 बनता है यहाँ, तो आप इतने से स्टार्टअप ले ले। यहाँ फिर 50 से प्लस लेंगे, जितना प्लस करेंगे उतनी ही फिर इनकम भी आगे प्लस होगी। लोग 500 500 डॉलर से भी लेते हैं, 2 2 लाख से स्टार्टअप लेते हैं, 3 3 लाख से भी लेते हैं स्टार्टअप, और लोग लेते हैं। मैं नहीं बात कर रहा, लोग लेते हैं 3 3 लाख से भी लोग स्टार्टअप लेते हैं, जिनको इसकी समझ आ जाती है बिजनेस की, ठीक है। तो बोलेंगे सर 1 लाख से तो लोग इजीली आराम सुकून से लेते हैं, मतलब कि $300।
तो आप कितने से लेना चाहते हैं, आप जितना खुलकर बात करनी है। उसकी एक दफा ना उसके होश उड़ा देंगे यार, कोई ये लल्लू पंजू काम नहीं है। देखिए कुछ लोग आप ना 4,000 रुपये बता के बंदे का दिमाग ही बंद कर देते हैं। और यार ये 4,000 रुपये में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है। वो जो प्रोफेशनल होगा ना, जो कि बड़ा इन्वेस्ट कर सकता होगा, बोलेगा कि 4,000 रुपये में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, 4,000 लगाकर मैं कितना कमा लूंगा भाई। नहीं ये मेरे काम मतलब का काम नहीं, मुझे बड़ा बिजनेस चाहिए। तो उसको बताना कि ये बड़ा बिजनेस है, $4,000 से भी स्टार्टअप ले सकते हो, 400 से भी ले सकते हो। ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर नहीं जाना। ठीक है। तो वो अगर बोलता है कि मेरे पास इतनी नहीं, उसको बोला है $20 मिनिमम, बस इससे नीचे नहीं हो सकता। यहाँ तक बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। वो आपको बोलेगा कि अग्री हो जाएगा वो कि मुझे $50 से लेना है, 100 से लेना है, 20 से लेना है। आपने कहना कि सर देखें, बाइनांस यूज करते हैं आप, कभी बाइनांस का यूज किया। बोलेगा नहीं सर बाइनांस के बारे में, ठीक है, मुझे भी बाइनांस का जो है ना वो उतना नॉलेज नहीं है। कहना कि कोई आपका रिलेटिव यूज करता हो, सर उसको हमने यूज करना डॉलर से परचेज करने, जो आप अमाउंट देंगे उसके आपने डॉलर्स लेने हैं। ठीक है। अगर तो आप यूज करते हैं तो आप खुद परचेज करके अपने वॉलेट में सेव कर लें, मैं आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है और आप खुद भी नहीं कर सकते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे मैं मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन मैं आपके लिए मैं आपको परचेज कर दूंगा। आपने मुझे अमाउंट सेंड करने, जिधर भी आप इजी पैसा कर दें, जैस कैश कर दें, बैंक में कर दें, जिधर भी आप कंफर्टेबल हैं। मैं इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट्स आपके डॉलर्स आपके वॉलेट में सेंड कर दूंगा और आपका जो अकाउंट एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है। आपने उसको वॉलेट बनवा लेना। आपने उसको कहना कि सर ये वॉलेट का लिंक है, इसको डाउनलोड कर लें और ये वीडियो देखकर वॉलेट क्रिएट कर लें, अमाउंट शेयर करें। मैं आपको अभी डॉलर शेयर करता हूँ और साथ इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका वर्किंग उसी उसी दिन से नेटवर्क मार उसको ये बताना 100% इंशाल्लाह ज्वाइन करेगा। देखें बहुत से लोग होते हैं ना वो बेसब्रे होते हैं। ठीक है। सब्र नहीं होता ना, पेशेंस बहुत जरूरी, मेरे साथ भी होता है। मेरी डीलिंग देखिए आपसे बेहतर है कुछ कदरे। ठीक है। मैं बेहतर गाइड कर लेता हूँ आपसे, लेकिन मेरे साथ भी लोग आते हैं जो नहीं करते स्टार्ट उस टाइम। लोगों की मजबूरी भी होती है यार, किसी के पास नहीं 6,000 भी नहीं है, 4,000 भी नहीं है, वो कहता है कि यार मैं अरेंज करके करूंगा। क्या पता वो एक हफ्ते बाद करे, वो महीने में करे। ठीक है। जब आप डेली का डेली काम करेंगे तो जो पीछे पेंडिंग लोग होंगे ना, यकीन करें जिस दिन आप काम नहीं ना करेंगे उस दिन वो ज्वाइन करेंगे आपके साथ। सारे मेरी अमाउंट रेंज होगी, करवाएं ज्वाइन। ये सारा अमाउंट रेंज 3 3 4 4 5 5 ज्वाइनिंग आपके दिन में लग जाएंगी। ये पेंडिंग लिस्ट का ये पावर है कि जो लोग जिस जिस पर्सन को गाइड कर देंगे वो जाया नहीं है आपका। ये बात निकाल दे मन से कि वो जाया हो गया। आपने उस पर मेहनत किया, अल्लाह ताला उसका अजर देगा आपको, उसका आपको फल मिलना है। उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। ये नहीं उसके पीछे पड़ जाए कि करो 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 करो, वो बोल रहे चपेड़े भी लगाएगा 2 दिन आपको मोबाइल के अंदर से। ठीक है। तो ये काम नहीं करना आपने। ठीक है। तो सिंपल सा ये प्रोसीजर था सारा। इंशाल्लाह इसको आपने इस मीटिंग को बार बार सुनना है, पॉइंट्स को नोट करना है, कॉपी पे 3 4 पेज भर लें। ठीक है। 3 4 पेज भर लें आप। आहिस्ता आहिस्ता देखिए, आप अपनी मिसाल ले लो। आप में से भी लोग पेंडिंग में चले गए होंगे, बाद में जुड़े होंगे, कुछ उसी टाइम जुड़ गए होंगे, किसी के कुछ मसले होंगे, तो अपने आप को समझ देखा करके यार मैंने भी उस टाइम तो टाइम लिया था ना। जब मैंने लिया था तो ये भी तो ले सकता है। तो मुझे सब्र करना है और इसको पेंडिंग में रखना और आगे काम करना है। इस पर डिपेंड नहीं रहना कि यार ये कर लेगा तो बस मैं अमीर हो जाऊंगा। इस तरह डेली का डेली काम करना, पेंडिंग वाले खुद ब खुद साथ साथ चलते रहेंगे आपके। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करवाना बता दिया आपको, सारा तरीका आपको बता दिया, प्रॉपर आपको डीलिंग करना सिखा दिया। ठीक है। इसी तरीके को यूज कर लेंगे तो इंशाल्लाह सिर्फ आपने ना 5 7 लोगों को गाइड किया ना इस तरीके से, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस तरीके के अंदर। और खुद ब खुद आप इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे, कुछ आप वर्डिंग कुछ लाइंस आप खुद भी ऐड कर लेंगे और आपकी जो डीलिंग बड़ी मजबूत हो जाएगी। क्लियर होगी आपको बात। ये जो मैंने अभी आपको सारे डीलिंग बताई ये आप विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर आप ये इजीली वाइंड अप कर देंगे। ये तो मैं गाइड कर रहा हूँ ना आपको, तो थोड़ा टाइम लगा के ज्यादा। तो ये 10 मिनट की सिर्फ डीलिंग है। हमने उसको कुछ फारसेज की इंपॉर्टेंस बताई है। उसको हमने बताया कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं। जब तक आप उसको फायदे नहीं गिनवाएंगे तो वो कैसे करेगा, उसको जब तक अपना फायदा नजर ही नहीं आएगा। काम क्या करना, डॉलर्स की मार्केटिंग करनी है। 2 तरह की करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है और फिजिकल करेंसी होती है। हमने डिजिटल में काम करना है। आगे जमाना क्रिप्टो का है, आगे ऑनलाइन बिजनेस की वर्थ है मेरे भाई। अभी आ जाओगे तो कुछ कमाल होगे। देखें जो आ गया ना, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ हाथ पैर हिला रहा है। मैं आप टीम आप में से बोल रहा हूँ, जो लोग इस बिजनेस में आ गए हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, यकीन करें वो बहुत आगे निकल जाएंगे एक टाइम में। ठीक है। वो बहुत आगे निकल जाएंगे। और जो जो है वो कुछ नहीं कर रहे तो वो फिर छोड़ देंगे, उनके पास ऑप्शन दूसरा नहीं बनेगा। एक्सक्यूजेस करना छोड़े। जी लोग नहीं आते, डील नहीं होता, फलाना नहीं होता, लोग 5 इंटरेक्ट भी लगा रहे हैं, किधर से वो कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क है। वो आपसे दुगना 2 से 3 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं।
ठीक है। वो अगर 10 लोगों को, 5 लोगों को जो भी उनका टारगेट होता है डेली का वेबिनार अटेंड ना करो तो उनको नींद नहीं आती है, ठीक है, उनको नींद नहीं आती है, लेकिन आपको आ जाती है, क्योंकि आप भूखे नहीं है, वो भूखे हैं सक्सेस के, इसलिए वो ग्रो करते हैं। आपसे ज्यादा रिजेक्शन फेस करने को मिलती है उन लोगों को जो कि अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपसे ज्यादा उनको इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, लेकिन वो करते हैं, काम कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, और वो इंशाल्लाह एक दिन वो सक्सेसफुल भी वो साथ साथ हो रहे हैं। आप लोग काम एक तो थोड़ा करते हैं बहुत, और फिर ऊपर से बोलते हैं कि सारे वो पुराने बंदे को मीटिंग घर से ज्वाइन करवा ली थी, उसको मैंने गाइड किया था लेकिन उसने किया नहीं, क्या करूं। ठीक है, आप फिर कुछ ना करें, मैं आपको यही बोलूंगा, अपनी रेशो पर ध्यान दें। ठीक है, अपने लीड जनरेशन वाले मसले को खत्म करें, आपको तरीके सिखाए हैं, बताए हैं काफी, उस पर ध्यान दें। और इंशाल्लाह लीड जनरेट करने में मास्टरी हासिल करें, फिर डीलिंग में मास्टरी हासिल करें, आपका बिजनेस ये हवाओं में उड़ेगा। ठीक है, लीड जनरेशन पर भी इंशाल्लाह और वेबिनार्स लगेंगे। खुद पर काम करें, ठीक है। अभी यकीन करें आपकी इतनी टीम्स नहीं है, ठीक है, आपको इतना की टेंशन नहीं है। मैं अभी इधर बैठा हूँ, ठीक है, मैं आपको ये घंटा डेढ़ दिया अपना, ठीक है, तो ये मेरी आप टीम है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, लेकिन आप पर अभी नहीं है। तो आपने ये भी सीखना है, ये अगर मैं लगा रहा हूँ तो आपने भी लगाने हैं आगे, आपको भी इंशाल्लाह मौके मिलेंगे होस्ट करने के, जो कि बेहतरीन लीडर निकलेंगे ना, अभी आप में से डायमंड बन रहे हैं, उनको भी मौके मिलेंगे, वो भी अपना नॉलेज वगैरह शेयर किया करेंगे आपके साथ, और आपको भी ग्रो करने में मदद करेंगे, खुद को भी ग्रो करेंगे। तो काम शाम करें, डीलिंग करना जो आपको सिखाया है, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, मैंने तकरीबन आपको ना काफी कुछ वाइंड अप किया, इसके अंदर मैंने बड़ा डीप आपको समझाया है कि स्टार्ट कैसे करना और एंड कैसे करना। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले, फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस पर आप मेहनत करेंगे ना, ठीक है, वो साया परसन नहीं होगा, अगर आपने बड़ी ईमानदारी से उसको गाइड किया, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया ना, अभी आपने उसको गाइड किया इस तरह, और उसने नहीं किया ज्वाइन, तो आप परेशान ना हो, वो पेंडिंग में चला गया, वो हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या महीने के अंदर अंदर वो ज्वाइन करेगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट से करेगा। जो पेंडिंग में जाते हैं ना, फिर वो बड़ी अमाउंट से भी स्टार्टअप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है ना ये चीजें देखनी है, मैं जो तरीका बताया ना, इजीली आप यकीन करें, 10,000, 15,000, 20,000 में इजीली पर्सन ज्वाइन कर सकता है आपके साथ, और वो सिर्फ आपने उसको ना इम्पोर्टेंस बताने की, यार ये जो है ना इसकी वैल्यू है हमारे सिस्टम की, हमारे बिजनेस की, सारे बेनिफिट बताने उसको, वो ज्वाइन भी करेगा। टारगेट बनाए, मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था कैसे माइंड सेट करना है, कैसे टारगेट टारगेट के साथ आपको चलना है। ठीक है, टारगेट सेट होगा, आपका माइंड सेट जब आपका होगा कि मुझे इतना ट्रैक्स लगानी है, मुझे इतने लोगों को बिठाना है, इतना काम करना है, फिर आपके लिए मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, और फिर यकीन करें इजीली आप 50,000 प्लस अर्न करेंगे इस प्लेटफॉर्म से स्टार्टिंग में, फिर इंशाल्लाह लाखों में भी जाएंगे। तो काम करना नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना, और लर्न करना नहीं छोड़ना, मीटिंग अटेंड करनी है। तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि टाइम मैनेज करूँ आप लोगों के लिए, और आपको मीटिंग दूँ जितना हो सकता है। बाकी आप लोग, चलें ठीक है, बाकी ख्याल रखें, मुलाकात होगी किसी दूसरी मीटिंग में आपके साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।